नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। एक बड़ा ही जांचा परखा हुआ और आजमाया सा फॉर्मूला है कि जब कोई समस्या बढ़ने लगे तो उससे पार पाने का सबसे बड़ा हल यही है कि एक उससे बड़ी समस्या तलाश ली जाए। आरोपों के घेरे बढ़ जाएं तो जनता के अटेंशन को डायवर्ट करने के लिए नए तरह के पांसे फेंक दिए जाएं। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध के बीच इंदौर और भोपाल में लागू होने जा रही कमिश्नर प्रणाली को इसी अंदाज में अब लिया जा रहा है। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के साथ ही क्या चुस्त दुरुस्त हो जाएगी कानून व्यवस्था? अपराधों पर क्या एकमुश्त लगाम लग जाएगी? फिलहाल तो ये ख्याली पुलाव भर हैं और इसको हजम करने के लिए आपको गणित के सिद्धांतों की तरह कि मान लीजिए x बराबर है y के, इसी तरह का कुछ सोचना पड़ेगा। हकीकत बस इतनी है कि अब पुलिस को लाठीचार्ज और धारा 144 लागू करने के लिए कलेक्टर के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाकी इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली का एक लिटमस टेस्ट 2009 में जब एसएसपी प्रणाली लागू हुई थी उसके तौर पर हो चुका है और तब भी नतीजे शायद सिफर ही रहे। अब उम्मीद कीजिए कि इस बार यह प्रयोग कामयाब हो जाए और उम्मीद यह भी कि यह शक्कर की बोरी पर नमक लिख देने से चींटियों का काफिला अपना रुख मोड़ लेने जैसी कवायद ना बनकर रह जाए। आज प्राइम डिबेट में बात इसी की करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। खाकी वर्दी भी यही रहेगी, पुलिस जिनसे लैस रहती है हथियार भी वही रहेंगे। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाने के बाद प्रदेश की पुलिस न्यूयॉर्क की पुलिस के अंदाज में नहीं आएगी, तो फिर सवाल ये कि इस नए सिस्टम के साथ क्या बदल जाएगा? क्या आईएएस अधिकारियों की दखलंदाजी पुलिस के हाथ रोकती है? इस व्यवस्था के तहत जो बदलेगा वो ये कि मजिस्ट्रियल ताकत के साथ पुलिस का पावर कुछ और बढ़ जाएगा। यानी कानून व्यवस्था का कोई मामला हो, पुलिस अपना हाथ जगन्नाथ के अंदाज में अब सामने आएगी। तो आगे बढ़ें, इसके पहले ये जान लीजिए कि सिस्टम कैसे बदलेगा। निषेध धाराओं में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत अब पुलिस की कोर्ट से होगी। जिला बदर की सूची भी पुलिस की मोहर से बनेगी। पुलिस को होगा सीमित क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का अधिकार। लाठीचार्ज के लिए कलेक्टर की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। धरना, प्रदर्शन, रैली सब पुलिस की मंजूरी से होगा। यूनिफाइड कमांड रहती है कमिश्नर सिस्टम में और उसमें डिवाइडेड कमांड नहीं रहती है। उसमें जिस पुलिसकर्मी को कानून व्यवस्था बना के रखना है, जिसको अपराध की रोकथाम करना है, उसके पास प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के अधिकार रहते हैं। तो इससे प्रक्रियात्मक विलंब जो होता है वो नहीं होगा और इससे निश्चित रूप से जनता को फायदा होगा। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे ये दलील दी गई कि कई बार कानूनी कमजोरियों का फायदा उठाकर अपराधी छूट जाते हैं, लिहाजा प्रयोग के तौर पर बड़े शहरों में इसे लागू किया जा सकता है। देखिए, कमिश्नर सिस्टम को लेकर सरकार काफी गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में पूरा फीडबैक ले रहे हैं और मुख्यमंत्री जी सारा फीडबैक लेने के बाद जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं, क्योंकि पर्दे के पीछे से 2008 से आईएएस लॉबी पुलिस कमिश्नर प्रणाली का विरोध कर रही है। इसे आईएएस बनाम आईपीएस युद्ध में आईपीएस की जीत माने या सहज व्यवस्था में बदलाव। आईएएस लॉबी की दलील है कि सिस्टम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि पुलिस की जवाबदेही तय हो। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, अभी जो कानून और नियम हैं पुलिस संबंधी वो पर्याप्त हैं। पुलिस को पर्याप्त शक्तियां हैं कानून व्यवस्था बनाने के लिए, अपराध पर नियंत्रण करने के लिए। जो कानून वर्तमान में काफी पर्याप्त है, नई व्यवस्था से कोई सुधार होने वाला नहीं। तो अब जरा आए दिन गिरते चढ़ते अपराधों के ग्राफ से ध्यान हटा लीजिए और हाथ में हाथ बांधकर इत्मीनान से इंतजार कीजिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के जब आंकड़े आएंगे तो एमपी उसमें अव्वल नहीं रहेगा। देखिए कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या गुल खिलाएगी। मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जेपी धनोपिया जी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है जेपी जी आपका। अखिलेंदु अर्जरिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेंदु जी आपका, ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गोविंद मालू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप नेता हैं
भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है गोविंद मालू साहब आपका भी। सबसे पहले मैं अखिलेंदु अरजरिया जी आपका अनुभव जानना चाहता हूं, खासतौर से इस मामले को लेकर, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। एक हफ्ते पहले ही संभवतः मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुलिस अब एक्शन में आ जाए और मैं एक्शन के अलावा अब कुछ देखना नहीं चाहता हूं, और शायद ही कोई थाना ऐसा होगा जिसमें अपराधियों को पकड़ने के बाद, आरोपियों को पकड़ने के बाद उनके साथ मारपीट ना की गई हो, उनका जुलूस ना निकाला गया हो। कई कई थाने ऐसे हैं जहां पर वो दावा कर रहे हैं वहां के टीआई कि हमने 100 लोगों को पकड़ा है 7 दिन के अंदर। तो जब एक्शन पुलिस चाहती है तो कर लेती है। फिर ये जो नए नियम या नए कानून, या कहा जा रहा है कि कमिश्नर सिस्टम और मजिस्ट्रियल पावर पुलिस को, इससे क्या कुछ बदल जाएगा? अखिलेंदु जी, मैं कोशिश करूंगा अखिलेंदु जी के पास चलने की, लेकिन उससे पहले गोविंद मालू साहब, सवाल आपसे, कुछ नया सुधार दिखेगा अगर कमिश्नर प्रणाली आई मध्य प्रदेश में, भोपाल और इंदौर में खासतौर से? वास्तव में प्रशासन में चुस्ती और नागरिकों को सहूलियत, इसके लिए लगातार कई सारे बदलाव की भी जरूरत होती है, समय के साथ बदलाव की जरूरत होती है। पुलिस कमिश्नरी कोई नया ऐसा उतर के नहीं आया यूरोप से कि आज ही आ गया हो देश में, उस पर चर्चा हो रही हो। 72 शहरों में देश के पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है और सफलतापूर्वक संचालित है। जो जो आबादी बढ़ती जा रही है, क्राइम का तरीका बदलता जा रहा है, जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, क्राइम का अपना स्वभाव और उसका तरीका भी बदल रहा है। इसलिए अब जरूरी है कि कई सारे सिस्टम को भी बदलाव करके और नागरिकों को राहत देने की जो सरकार का एजेंडा है, सरकार का कर्तव्य है, उस पर वो खरी उतरे। तो एसएसपी प्रणाली लागू करना ये पहला चरण था और मुख्यमंत्री जी ने अभी अपनी इच्छा व्यक्त की है, उस पर फीडबैक मांगा है। जब इस पर सारे कुछ चिंतन विचार होगा, उसके प्लस माइनस, उस पर क्या हो सकता है, कैसे उसको लाभान्वित होगी जनता, नागरिकों को कैसे उसका लाभ मिलेगा, और बढ़ते हुए शहर जो महानगर की तरफ जा रहे हैं उनमें क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है और सिस्टम में क्या बदलाव करने की जरूरत है, इसकी संभावनाएं हमेशा खुली रहती है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने यह पेशकश की है। मुख्यमंत्री जी ने यह पेशकश की है, लगभग बहुत हद तक ये फाइनल भी हो चुका है कि इसे लागू किया जा सकता है। खासतौर से जो आईपीएस अधिकारी हैं वो तो ये चाहते हैं। जेपी धनोपिया साहब, ये बेहतर रहेगा भोपाल, इंदौर जैसे शहरों के लिए, या दूसरे भी कुछ शहर हों मध्य प्रदेश के, उसके लिए कि अब कमिश्नर सिस्टम वहां लागू हो जाए? देखिए राम मोहन जी, मैं समझता हूं कि कमिश्नर प्रणाली की चर्चा क्यों आई। मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, पूरे प्रदेश का माहौल त्राही त्राही मचा हुआ है। चोरी, बलात्कार, गैंग रेप, किडनैपिंग, सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि पूरा प्रदेश बदनाम हो रहा है। और ये सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के असफलता के कारण पंगु बनी बैठी हुई है। आज आप कमिश्नर प्रणाली की बात कर रहे हैं, 2009 में आपने एक्सपेरिमेंटल किया था, क्या उसके परिणाम रहे थे? 2012 में आपने एसएसपी सिस्टम लागू किया, कलेक्टर के साथ डीआईजी लेवल का व्यक्ति घूमता है, एसपी कहां चला जाता है, एसपी की प्रक्रिया कहां रह जाती है? ये लोगों को डिमोरलाइज करने की बात भी हो सकती है और एक लोगों का मन बदलने के लिए, भटकाव के लिए इस तरह की घोषणाएं करके एक दे दिया के साथ 4 महीने का टाइम है, चर्चा होती रहेगी, कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई। क्या हो जाएगा कमिश्नर प्रणाली में? मजिस्ट्रियल पावर मिल जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं अगर आप करना चाहते हैं, स्वागत है, हम आपके साथ हैं। कलकत्ता और बंबई की तरह करिए, जो बॉम्बे कमिश्नर को पावर है वो दे दीजिए, जो कलकत्ता के कमिश्नर को पावर है वो दे दीजिए। हो सकता है कि इससे कोई परिणाम निकल आए, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन सरकार की नीतियों के कारण, गलत नीतियों के कारण पंगु बन गया है। बेकार के कामों में लगा दिया गया है, बेकार में लगा दिया गया, हेलमेट चेकिंग, बेल्ट चेकिंग, ये चेकिंग इस तरह लगा के रखा हुआ है। साहब, आपको ये अभी से क्यों लगता है कि पावर नहीं मिलेंगे? अभी तो एक प्रारूप मांगा है कि किस तरह से कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है, ये मुफीद है कि नहीं है? आप अभी से इसके नेगेटिव मेरिट्स पे जाने लगे। चुनाव की बेला है, चुनाव की बेला है, चुनाव का मैं वही तो आपसे कह रहा हूं राम मोहन जी, चुनाव की बेला है, चुनाव सामने रखा है, 4 महीने के ये लोग मेहमान बचे हैं। अब ये क्या करना चाहते हैं? 14 साल से सो रहे थे क्या? 14 साल में क्या इन्होंने किया? कौन सी उपलब्धि के साथ में आई है? ये सिर्फ लोगों को डाइवर्ट करने वाली बात है,
गुमराह करने वाली बात है। वास्तविकता यह है कि इन्हें विचार करना चाहिए, अपराध कैसे कम हो, किडनैपिंग कैसे कम हो, बलात्कार कैसे कम हो, लूट खसोट कैसे कम हो, कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त ना हो, इस सबको देखना चाहिए। गोविंद मालू साहब के पास मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेंद्र अजरिया जी, आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो जेपी धनोपिया जी की चिंता है वो मध्य प्रदेश के आम व्यक्ति की भी चिंता है कि कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगनी चाहिए, और क्या कमिश्नर सिस्टम इसके लिए मुफीद है? अखिलेंद्र जी, पहली बात तो यह है कि इसको पूरे मामले को आईएएस विरुद्ध आईपीएस मामला बता दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। दोनों सेवाओं के अधिकारी जनसेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं और सबका उद्देश्य है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे। जी, मैं लंबे अनुभव के आधार पर पाता हूं कि अभी जो पुलिस को अधिकार हैं वो पर्याप्त हैं, और जो पावर चाहते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कमिश्नर व्यवस्था सफल है। आप दिल्ली का उदाहरण दे दीजिए। दिल्ली में बहुत कई वर्षों से पुलिस कमिश्नर है, लेकिन अपराधियों की राजधानी बना हुआ है, निर्भया जैसे बहुत कांड हो रहे हैं। अधिकार जो अभी है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस के और न्यायाधीश का दोनों को अधिकार एक व्यक्ति को दिए जाएंगे, इससे बहुत से लोगों को, निरपराध लोगों को बड़ी परेशानी होगी। ये नैसर्गिक न्याय है कि पुलिस का काम अलग होना चाहिए और न्यायाधीश का काम अलग होना चाहिए। इसकी बहुत सी संभावना, आशंका है पुलिस के जो अभी जो रूप है उससे भी विकृत रूप हो जाएगा और अत्याचार बढ़ जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता। जहां पर अच्छे अधिकारी, पुलिस अधिकारी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अच्छा समन्वय रहा है, वहां अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपस के खींचतान की वजह से या राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ही ये व्यवस्था बिगड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अगर सवाल अगर किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर खड़े हो सकते हैं तो क्यों नहीं वो एसडीएम और डीएम के ऊपर खड़े हो सकते हैं या एडीएम के ऊपर खड़े हो सकते हैं? आप जो कह रहे हैं कि मजिस्ट्रियल पावर अभी एडीएम के पास हैं या डीएम के पास हैं, तो वो अगर कमिश्नर को मिल रहे हैं, पुलिस कमिश्नर को मिल रहा है, तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? जी देखिए, अभी जो पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को है, वो पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्य करते हैं। मैं बहुत दिनों तक एसडीएम रहा, एडीएम रहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहा, और जहां पुलिस ने प्रस्ताव रखे हैं, चाहे जिला बदल का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, चाहे आर्म्स लाइसेंस कैंसिल करने का मामला हो, वहां पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसलिए यह दोष देना कि हमें अधिकार नहीं है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, इसलिए कार्य नहीं हो रहा, मैं मानता हूं ये सही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें आईपीएस ऑफिसर्स को क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा होने वाला नहीं है, न कोई आईएएस को नुकसान होने वाला है, लेकिन इससे जनता को परेशानी बढ़ेगी। आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, क्या वहां व्यवस्था में सुधार हो गया है। तो दिल्ली की पुलिस व्यवस्था मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था से आप कहते हैं अगर हम तुलना करें तो कम हो गए। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली की व्यवस्था ठीक नहीं है? दिल्ली में तो आप रोज अखबार में देखिए अपराध बढ़ रहे हैं और बड़े। गोविंद मालू साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या वाकई जरूरत है मध्य प्रदेश की? बार बार चर्चा होती है। पिछले जेपी धनोपिया साहब ने एक सवाल यह भी उठाया कि आप चूंकि चुनाव के मौसम में आप 4 महीने में क्या नया कर लेंगे या क्या कितना बदल देंगे? अभी आपको क्यों याद आई कि यह प्रणाली भी लागू की जा सकती है? राम मोहन जी, किसी भी चीज को लागू करने का कोई वक्त नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होता, कोई चुनाव सामने आ रहा इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शायद जेपी धनोपिया जी को मैं ये इस बात का न तो सिस्टम का कि कैसे होगा इसका ध्यान है, न पुरानी बातों का ध्यान है। अभी वो कह रहे थे कि आपके यहाँ पर इसलिए लागू कर रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था फेल हो गई। तो दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात कही थी, केवल बात कहकर और हवा में उड़ा दी। उन्होंने उस पर इनिशिएटिव भी नहीं लिया, न उस पर कोई चिंतन किया, न उस पर कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया, न उस पर कोई अध्ययन किया, न अध्ययन करवाने के लिए कुछ पेशकश की। देखिए, और जितना अपराध आपके राज्य में था, मैं समझता हूं कि कई लोगों को एफआईआर लिखने के लिए एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। आज कम से कम थानों की संख्या बढ़ गई, पुलिस कर्मियों का 5,000 पुलिस कर्मी हर साल बढ़ रहे हैं। और जहां तक भोपाल के अंदर घटना है, जहां तक आईएएस और आईपीएस का सवाल है, पूरे देश में देखो संभावनाओं को काल्पनिकता के आधार पर नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए। जेपी जी, मेरी बात सुनी, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी।
केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होगा कि चुनाव आ रहे हैं और जाने वाले हैं और आने वाले हैं। अरे हम ही आने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। आपको विपक्ष की भूमिका के लिए रखा है, इस बार जनता विपक्ष के लिए भी आपको विपक्ष के लायक भी विपक्ष के लायक भी आपके विधायक चुन के नहीं आने वाले हैं। हमने तो लगातार रिफॉर्म किया हर जगह, हम हर जगह जनता के हितों का ध्यान रख रहे हैं। किस तरह से क्राइम कम हो, अभी मुगावली में हुआ, संख्या बढ़ रही है। हमने हमारे यहाँ जितनी तेजी के साथ हमने अरे आपको यही मैं कह रहा हूं, अध्ययन की कमी है। आप अध्ययन करिए कि मुगावली और जब हमारा आप बताइए ना, अध्ययन की कमी तो FIR में कौन सा बड़ा वो कर दिया। आप तो ये बताइए भाई, कमिश्नर प्रणाली से अपराध कैसे कम होंगे, इस पर लगाम कैसे रुकेगी, ये बताइए। आप तो इस बात को सिद्ध करिए। आप ये आपको सोचने का विषय है कि आप 20,000 से जीते थे और 25,000 कमिश्नर प्रणाली से अपराध कैसे कम होंगे। क्या वाकई इंदौर और भोपाल को या दूसरे बड़े शहरों को इसकी जरूरत है? कैसे अपराध रुकेंगे, सवाल ये है। देश के 72 शहरों में लागू है और जिस तरह से अपराध का तरीका बदल रहा है, अलग उसका तरीका हो गया है, साइबर क्राइम आ गया है नया, उसमें तो वहां अपराध कम है क्या? जहां पर तुरंत न्याय मिले, तुरंत उस पर कोई एक्शन हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की आपके मुख्यमंत्री जी ने क्यों पैरवी की थी, उनसे पूछिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो पुलिस कमिश्नरी की बात ही नहीं करना थी। मैं आज अगर हमारे मुख्यमंत्री, आप तो मुझे बताइए कि आज की तारीख में हमने जो किया सही था क्या, और पूरे मनोयोग के साथ सारी बातें स्वीकार करिए। के साथ जो गलत होता है उसे बोलते हैं गलत है। क्यों हो रहा है? देखिए, नहीं आपने किया, आप कर नहीं सकते थे, डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, दिखावा कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, जला देते थे। भोपाल के अंदर रोज दिन दहाड़े डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो करते हैं, कोई दिखावा नहीं, हम तो करके बताएंगे। पुलिस कमिश्नरी को लागू करके बताएंगे, पुलिस कमिश्नरी सफल होगी और जनता को राहत मिलेगी। बताइए, कोई भी सरकार की योजनाएं, सरकार की कोई भी योजना कैसे जनता और नागरिकों को राहत देने के लिए है हमारी। एक सवाल जो मैंने आप इस पर इतना संदेह करने की आपको जरूरत क्या है? अगर किसी चीज में अपग्रेड कुछ कर रही है पुलिस और इतने दिनों में नहीं कर पाई, अब जाके कर रही है, तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? आप उस पर आप भरोसा जताइए। इन्होंने एसएसपी सिस्टम किया 2012 में, 2012 में एसएसपी सिस्टम किया था। डीआईजी लेवल का आदमी कलेक्टर साथ घूमता है, एसपी कहां चला गया? लाभ मिला उसका, मूल्यांकन आपको पता है? आप एसपी कहां है? अरे भाई, अधिकारियों का मूल्यांकन कहां हो पाएगा? राम मोहन जी, इनको ये बताइए, ये एसपी एडवोकेट है, उसका क्या होता है? इनको इंदौर का अध्ययन मैं बताता हूं कि पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र, डीआईजी लेवल की पोस्ट है। श्रीमान जी, एसपी कहां है? डीआईजी हैं, सुप्रीम पुलिस कहां है? उसकी प्रक्रिया क्या है? उसका कहां अधिकार है? वो डिमोलाइज होता है। माइक्रो लेवल पर कानून व्यवस्था को माइक्रो लेवल पर जिम्मेदार अधिकारियों से चाक चौबंद किया गया है। ये एसएसपी प्रणाली की सफलता है। दिन दहाड़े घरों में घुस के हो रहे हैं। कुछ बेसिक सवाल है, ये जरा बताइए कि अगर ये इतना बेहतर था, अगर दिग्विजय सिंह इसकी हवा छोड़कर गए थे, 15 साल होने को हैं दिग्विजय सिंह की सरकार गए हुए, अगर ये इतना बेहतर था तो इसको पहले क्यों नहीं लेके आए? दूसरे शहरों में तो पहले चल रहा है, मुंबई में हम देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, गुड़गांव में देख रहे हैं, कलकत्ता में देख रहे हैं। राम मोहन जी सेविंग करने के लिए दिग्विजय सिंह जी के नाम ले रहे हैं, इनको मालूम है कुछ है नहीं बोलने के लिए। प्रक्रिया जी, कोई भी सिस्टम लागू करने के पहले आज भी हमने उसको आनन फानन लागू करने की बात नहीं की, हमने उसको मंशा व्यक्त करके हमने उसका फीडबैक मांगा है और इच्छा शक्ति प्रकट की है कि हम ऐसी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करेंगे। हमने एसएसपी सिस्टम लागू किया, उसका पहला चरण था वो, और वो सफल रहा है सब दूर। और माइक्रो लेवल तक हम कानून व्यवस्था के बारे में, अपराधों पर नियंत्रण करने में हम बहुत हद तक सफल रहे हैं। सफल रहा है, अपराधों की संख्या पूरे देश में नंबर वन हो गई है। क्या इसकी एक वजह ये भी है कि आईएएस इस बात को मानने के लिए मंजूर नहीं है कि आप आईपीएस ऑफिसर्स तक में पावर दे दीजिए? ये हेलमेट चेकिंग, क्योंकि राजधानी या इंदौर जैसे बड़े शहरों में जो दखल है आप उसके आईएएस अधिकारियों का वो कम होगा। और फिर बताइए,
यह सवाल IAS IPS के लिए राम मोहन जी, मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि अपराध कैसे रोके, अपराध लोग कैसे रोकथाम की जाए। अधिकार कम होने का सवाल नहीं है। रेवेन्यू कलेक्टर जी, देखिए हमारा उद्देश्य किसी के अधिकार कम ज्यादा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है नागरिकों को राहत पहुंचाना। हमारा उद्देश्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम नागरिकों की पीड़ा दूर करें और उनको राहत पहुंचाएं। हमारे पास सर समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद मालू साहब आपका, जेपी धनोटिया जी आपका, अखिलेंदु अर्जरिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर अच्छे की उम्मीद हम कर सकते हैं। कमिश्नर सिस्टम लागू हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बहुत सारे बड़े शहरों में है, लेकिन आखिरी जो बिंदु है जो आम आदमी चाहता है वो है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, अपराध पर लगाम लगे, अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर ऐसा होता है तो यह सिस्टम खराब नहीं है। प्राइम डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।